क्या बीजेपी सागर लोकसभा सीट से टिकट बदलने की तैयारी कर रही है या फिर कोई नई खिचड़ी पक रही है? आखिर क्यों आई टिकट बदलने की बात? चुनाव से पहले कौन देना चाहता है लता को मात? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सागर लोकसभा सीट से बीजेपी नेत्री लता बानखेड़े को मैदान में उतारा है। लेकिन उनके नाम की घोषणा होने के बाद अचानक मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी हैं कि सागर लोकसभा सीट से बीजेपी हाईकमान टिकट बदलने पर विचार कर रही है। लेकिन इस खबर के आने के बाद से इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सागर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट के कई सारे दावेदार थे, जिनमें कई बड़े नाम और कई बड़े बड़े संपर्क वाले नेताओं के नाम थे। इन सभी के बीच बीजेपी हाईकमान ने सभी पैमानों को ठोक बजाकर लता बानखेड़े को मौका दिया और पूरे विचार मंथन के बाद अपनी पहली ही सूची में उनके नाम की घोषणा कर दी, जो ये बताती है कि लता बानखेड़े को लेकर पार्टी पूरी तरह संतुष्ट है। इसके अलावा लता बानखेड़े महिला चेहरा होने के साथ साथ पार्टी की विश्वसनीय नेता है। उनकी निर्विवादित छवि होने के साथ साथ बेदाग छवि भी है। जनप्रतिनिधि और संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव है। सागर जिले के सभी नेताओं या यूं कहें सभी गुटों में वो फिट हो जाती हैं। पार्टी के लिए समर्पण के साथ काम करती हैं, जिसके बलबूते बिना किसी बड़ी अप्रोच के दिल्ली और भोपाल में बैठे सभी नेताओं की नजर में हमेशा बनी रहती हैं। इन सभी खूबियों के साथ साथ जो एक फैक्टर लता बानखेड़े की टिकट की वजह बना, वो है मोदी और शाह के महिलाओं को उनके अधिकार और प्रतिनिधित्व के प्रति विश्वास दिलाने का संकल्प। महिला आरक्षण पर बात करने वाली बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल यानी नारी वंदन अधिनियम के पास होने के बाद हुए विधानसभा चुनावों में महिलाओं पर कम दांव खेला, जिसकी आलोचना भी जमकर हुई। सागर जिले में भी एक भी महिला को विधानसभा चुनाव में मौका नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस ने यहां 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी की महिला आरक्षण की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना ने महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखा। लेकिन अब लाडली बहना योजना भी पुरानी हो चुकी है और बीजेपी पर टिकट बंटवारे में महिलाओं को मौका दिए जाने का दबाव भी था, जिसके बाद सागर लोकसभा सीट से महिला चेहरे के तौर पर सबसे प्रबल दावेदार जो थी वो लता बानखेड़े ही थी। 3 बार सरपंच का चुनाव जीती, जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत से सरपंच भी चुनी गई। 2 बार महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रही। इसके अलावा पार्टी संगठन के और सामाजिक संगठनों के अनगिनत पदों पर या तो सदस्य के रूप में या पदाधिकारी के रूप में काम कर रही हैं या कर चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उनके टिकट को बदले जाने की चर्चा है, या यूं कहें कि अफवाह फैलाई जा रही है। इसके पीछे मोटे मोटे 2-3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, वर्तमान में लता बानखेड़े सागर जिले में किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने भले ही राजनीति की शुरुआत पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के कैंप से की हो, लेकिन आज वो खुद एक महिला नेताओं में चर्चित और सशक्त चेहरा है, जिस कारण वो दूसरे गुटों के नेताओं को रास नहीं आ रही हैं। और इन्हीं गुटों में से कुछ नेता ये संदेश फैलाने में लगे हैं कि उनको टिकट दिए जाने के बाद से ही पार्टी में रोष व्याप्त है। दूसरा, जो नेता टिकट मांग रहे थे उनमें से कुछ नेता दिल्ली के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। कई दिल्ली में रहकर सागर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं, वहीं कुछ भोपाल के संपर्क में हैं। पत्रकारों और नेताओं के बीच उठना बैठना है। उन्होंने भी हो सकता है जिस तरह इंदौर के टिकट बदलने की चर्चाएं चल रही हैं, इसी बीच सागर लोकसभा सीट के टिकट बदलने की बात को प्लांट कर दिया हो और हवा दे दी हो। खैर, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि सागर सीट बीजेपी का गढ़ है। सभी जानते हैं इस सीट पर पिछले हुए मुकाबलों में बीजेपी ने आसानी से जीत दर्ज की। ऐसे में बीजेपी अपनी जीत को लेकर सागर सीट पर आश्वस्त नजर आ रही है और नेता टिकट घोषित होने के बाद भी इस आस में है कहीं से उनकी लाग लग जाए
और कहीं से भी माहौल बन जाए तो अंतिम क्षणों में उन्हें मौका मिल सकता है। हालांकि फिलहाल ये मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले नेता इसी में व्यस्त हैं, जबकि लता बानखेड़े अपना काम शुरू कर चुकी हैं। वो पार्टी के छोटे बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और ये मुलाकात का दौर लगातार जारी है।